कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही वजीरपुर से। जी हाँ, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के बढ़ते कदम, वो कदम जो एक बेहतरीन दिल्ली, एक बेहतरीन भारत और एक्सीलेंट विश्व कल्याण के लिए मायने रखता है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। और इसी वजह से क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, इन तीनों महत्वपूर्ण पार्टियों से निकलकर, छोड़कर लोग आ रहे हैं राष्ट्र की धारा, देश की धारा, शेर सिंह राणा के उस सोच और संकल्प के साथ जहां राष्ट्रवाद मायने रखता है। और इसी वजह से एडवोकेट मनीष वर्मा जो बनाए गए हैं राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एवं युवा मोर्चा प्रभारी दिल्ली प्रदेश, उसी कड़ी में जितेंद्र सिंह तोमर को प्रभारी दिल्ली प्रदेश, परमजीत सिंह को उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, एडवोकेट मोहम्मद फैजान को कानूनी सलाहकार दिल्ली प्रदेश, एडवोकेट जितेंद्र शर्मा को सह कानूनी सलाहकार दिल्ली प्रदेश, दिनेश सिंह राघव को प्रभारी लोकसभा चांदनी चौक बनाया गया है। वहीं अक्षय कुमार को प्रभारी लोकसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली एवं उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बायां बाजू सतपाल सिंह सिसोदिया के लिए साथ खड़ा किया गया है। वहीं रामा सिंह अध्यक्ष विधानसभा मुंडका और शिवम सिंह सिकरवार युवा मोर्चा उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, अभिलाष सिंह अध्यक्ष वार्ड नंबर 242 दयालपुर दिल्ली, सौरभ सिंह सेंगर युवा अध्यक्ष वार्ड नंबर 7 कादीपुर, ललित तोमर कोर कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं मुकेश जैन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश बनाया गया है। इसके अलावा महिला शक्ति में सुषमा सिंह जी को उपाध्यक्ष महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश बनाया गया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया के कुशल संयोजन पर आधारित यह सफल कार्यक्रम पर देखिए यह रिपोर्ट। मैं आदरणीय शेर सिंह राणा जी के उस ऐतिहासिक कृत्य को लेकर दृढ़ संकल्पित होकर नमन करता हूं उस पुरुष को जिन्होंने एक वो इतिहास दिया। आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो ये विधर्मी लोग गलत कर रहे थे और उस वीरत्व को, उस दुष्टों के गढ़ से उनकी अस्थि को लेकर और फिर उनको सम्मान देते हुए जो इन्होंने कृत्य किया है, पूरा भारत आदरणीय शेर सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार के ऊपर में जिम्मेदारी ग्रहण करूं। मुझे पूरा आशा है कि मैं अपने आत्मबल से इस पार्टी को और ऊपर और ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। मुस्लिम समुदाय से, राजपूत समुदाय से, सभी के लिए जो है अवसर जो है सबके लिए है कि समाज की हम सेवा कर सकें, खिदमत कर सकें। मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर जहां तक भी जैसा भी होगा कानूनी तरीके से जो भी हमारी जो चैलेंजेस होंगे, जो भी हमारी स्ट्रगल होगी, उसको हम पूरी तरीके से अंजाम देंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैं एडवोकेट हूं कलकत्ता में। मैं 2019 में लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूं साउथ दिल्ली से। लेकिन जब मैंने भाई शेर सिंह राणा जी के बारे में सुना तो मैंने अपनी पार्टी को छोड़ के मैंने ये ज्वाइन किया, क्योंकि ये मर्दों की पार्टी है यार। पार्टी में ऐसा काम करना चाहिए कि जो लोगों को लगे। शेर सिंह राणा जी भाई से मैं इम्प्रेस हूँ। मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस भी कराया है, मैं खुद आया हूँ अपनी पार्टी छोड़ के और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और मैं बड़ा आभारी हूँ कि यार मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। क्योंकि यार मैं जिंदगी में हमेशा एक बात सोचता हूँ कि यार जीवन में मैं क्या करने आया हूँ यार। यहाँ पर मैं वकील हूँ, पैसा कमा लिया, सब कर लिया मैंने यार, लेकिन मेरा देश के लिए कुछ कर्तव्य है, निष्ठा है, वो मैं शेर सिंह राणा जी के अंदर देखा मैंने। और भाई मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ है। मैं डायरेक्ट आया हूँ उनके पास। मेरे को आदरणीय भाई श्री शेर सिंह राणा जी की तरफ से जो मुझे ये पद मिला हुआ है,
मैं पूरा कोशिश करूंगा आरजेपी पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसे ही भाई शेर सिंह राणा जी का नाम सुना था, सबसे पहले मैं नेट पे ज्यादा सर्च करता हूँ और नेट पे ही मैंने सर्च करा और पूरी भाई शेर सिंह राणा की हिस्ट्री सुनी। और सुनने के बाद मेरे खून में, मैं भी राजपूत हूँ, मेरे खून में एक ऐसा उबाल आया कि जो मैं आप सबको बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे राजपूत में एक आ जाता है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो भाई शेर सिंह राणा ने जो जवान आपको दे दी, तो मैं इस चीज को राजपूत होने के नाते ये कह सकता हूँ कि प्राण चले जाएगा पर वचन नहीं जाएगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि पहले सोशल मीडिया भी नहीं था और भाई शेर सिंह राणा ने उस जमाने में जाके अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की हत्या ला सकते हैं। तो इस जमाने में तो सोशल मीडिया साथ है और हम सारे भाई चाहेंगे तो भाई शेर सिंह राणा को पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं वचन देता हूं कि हम एक दिन ऊपर ले जाएंगे। और 4 जून का रिजल्ट आने के बाद 5 जून से मैं अपने बलबूते पे आप सभी के आशीर्वाद से पूरे दिल्ली प्रदेश में घूमने जा रहा हूँ। हर गांव, हर कॉलोनी में मैं जा रहा हूँ। मैं निर्मला से स्टार्ट करूंगा और पूरी दिल्ली के अंदर घूमूंगा। बस मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं इन सब नेताओं का विरोध करूंगा, ताकि हम अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, देश के विकास के लिए कार्य कर सके। कि हंसाया करूंगा, रुलाया करूंगा, जब कभी तुम्हें याद आया करूंगा। हंसाया करूंगा, रुलाया करूंगा, जब कभी तुम्हें याद आया करूंगा। फजाओं में बिखरेंगे ये मेरे नगमे, हवाओं में गुनगुनाया करूंगा। तुम्हें घेर लेंगे जब कहीं अंधेरे, दिया बनकर झिलमिलाया करूंगा। हंसाया करूंगा, रुलाया करूंगा, जब कभी तुम्हें याद आया करूंगा। लेकिन 4 तारीख से पहले अभी सारी पार्टियों का ध्यान 4 तारीख है चारपाई खड़ी करने, लेकिन आज ही आपने चारपाई खड़ी कर दी जी भाई, अब तुम्हारा कोई जगह नहीं है। जो राष्ट्रवादी हैं अब दिल्ली उसकी है और दिल्ली का शासन उसका है। हम लोग सब योद्धा लोग हैं जी, और एक भी दिन खाली बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो अब क्योंकि दिल्ली का जो लोकसभा चुनाव था दिल्ली में वो समाप्त हो गया है, अब हमने अगले जो रणभूमि है, क्योंकि जो चुनाव होता है वो रणभूमि होती है, तो जो अगली रणभूमि है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उसके लिए हमने अपना काम शुरू कर दिया। आपने जो जंग छेड़ी है उसमें ये मुद्दा बन गया है कि असली राष्ट्रवादी कौन है। देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग देश के किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, और हम इन चीज़ों से ऊपर देश की और राष्ट्र की बात करते हैं। पार्टी का नाम भी राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं हम। हमने पहले भी, जब हमारे पास ताकत नहीं थी, तो अपने देश के लिए कुछ अच्छे काम करने का प्रयास किया, और अब राजनीतिक रूप से सत्ता में आकर हम देश के लिए, अपने हर भारतीय के लिए जो है कुछ काम करना चाहते हैं। और हमारा नारा है, न किसी का अधिकार छीनेंगे, न किसी को अपना छीनने देंगे। जहाँ से सबकी सोच खत्म हो जाती है, शेर सिंह राणा वहाँ से सोचना शुरू करते हैं, तो आपको ये ऊर्जा, एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखिए, ये तो आप सबके आशीर्वाद से मिलती है। जो जनता जनार्दन है, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद जो मिलता है, जो युवाओं का कंधे से कंधे मिला के जो साथ मिलता है चलने के लिए, तो ये ऊर्जा उन्हीं के द्वारा मिलती है, और ये ऊर्जा हमेशा उनके लिए कार्य करती रहेगी। ये मेरा सभी लोगों से बात है। हरियाणा को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं, खास करके खट्टर की खटपट। देखिए, हरियाणा में हमारा इनेलो से गठबंधन था, और रोहतक लोकसभा और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। उसका रिजल्ट 4 जून को मालूम पड़ेगा क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन हरियाणा में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी है जी, तो वहाँ के लिए भी हमने 5 जून को मीटिंग रख दी है, और उसके लिए भी हम 5 जून से तैयारी शुरू कर देंगे। दिल्ली के लिए माना जा रहा है कि झाड़ू बेस्ट है, अगर झाड़ू चलेगी तो गंदगी साफ होगी, दिल्ली साफ सुथरी होगी। देखिए, झाड़ू जो है, झाड़ू जो है वो सफाई करती है जी, लेकिन जब ज़्यादा सफाई करने के चक्कर में कभी कभी झाड़ू फिर टूट भी जाती है ना, टूट जाती है कि नहीं जी। तो वो टूट गई है, खराब हो गई है। अब समय है कि वो उसको बदला जाए। या हम लोग उस सभी क्षेत्र वासियों को, या हमारे क्षेत्र से बाहर के भी जितने सभी लोग थे, आज हम सब लोगों ने पार्टी के मुख्य अतिथि भाई शेर सिंह राणा जी ने और बहन निवेदिता शर्मा जी ने आज सभी मतदाताओं का, सहयोगियों का, साथियों का धन्यवाद किया है और आभार व्यक्त किया।
आज जो समीक्षा बैठक रह गई, जो दो प्यार लोग का प्रोग्राम और ख़ास करके नए पदाधिकारियों, खास करके वकीलों का पद लेना, जिम्मेदारी लेना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम लोग चुनाव जरूर लड़ रहे थे धूप में, गर्मी में, ज़बरदस्त धूप में, लेकिन इसके साथ साथ हमारी उस विधानसभा के चुनावों पे भी नज़र थी। तो जहाँ हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ क्रीम कहीं नज़र आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कुछ अच्छे राजनेता जो थे वो आज हमारी पार्टी में उन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण की है और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी भी ली है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो बड़ी मजबूती से हम लोग राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का चुनाव लड़ेंगे और 70 की 70 विधानसभाओं पे सभी लोग मिलकर के, सारे कार्यकर्ता जितने भी पदाधिकारी हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। हिंदी में एक मुहावरा है, खाट खड़ी करना। इत्तेफाक से आपका चुनाव चिन्ह है खाट, और आप जो है कहीं खाट बिछाते हैं, कहीं खाट खड़ी करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। ये कैसा नजरिया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भी हमारे एक बहुत अच्छा सा नारा भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है चारपाई। चारपाई आएगी, चारपाई पे बैठेंगे, अपना विचार व्यक्त करते हुए इस पार्टी को, इस नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, दिल्ली प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं तो एक बनिया परिवार से हूँ और हमारे मामा साथ थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को साथ दिया था, वो भी जैन परिवार से ही थे। एक जैन परिवार के होने के नाते मैं ये वचन देता हूँ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी राजपूतों को, कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। राज व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल जैसे आतंकवादी देशद्रोही कब्जा करने के लिए लालच बैठे हैं। आपको क्या दिक्कत है? जेल में बैठ के मैं दिल्ली चला रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है मुकेश जी, क्या दिक्कत है? जेल में बैठ के दिल्ली चलाने से दिक्कत नहीं है। एक देशद्रोही, देश का दुश्मन, एक जयचंद, एक मीर जाफर दिल्ली पर हमारे कब्जा करे हुए बैठा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत बात है। ये दिल्ली पर जो उसने, लेकिन दिल्ली ने 62 झाड़ू देकर आशीर्वाद दिया है। अरे एक देशद्रोही है, क्या अंग्रेज क्या राज नहीं कर रहे थे यहाँ पर? वो भी तो इस देश के दुश्मन थे, राज तो वो भी कर रहे थे। बड़े बड़े राजा हैं जो इस देश के दुश्मन थे, इस देश के प्रति गद्दार थे। वो जब एक देश को धर्मशाला और एक देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, और तो इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? जब देश का बंटवारा ही हुआ तो आर या पार, देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियों का अपनी सोच थी, वरना जब देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के हिसाब से हुआ। आपको लगता है कहीं न कहीं मोहनदास करमचंद गांधी ने कुछ, हाँ, बहुत बड़ी गलती की जी। अगर उस समय वो गलती ना करते, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो धर्म के तौर पे हुआ, तो उस समय होना चाहिए था जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि जब धर्म के हिसाब से बंटवारा हो ही गया तो जो हिंदुस्तान में मोमडन हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनको भारत बुला लिया जाए। तो आज ये जो समस्या क्रिएट खड़ी हुई होती है। अगर राष्ट्रवादी की बात करें तो जिस तरह से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शेर सिंह राणा के बारे में आपने जो कहा, शेर सिंह राणा शेर, तो ये क्या लग रहा है कि समय आ गया? देखिए, मैंने शेर सिंह राणा शेर इसलिए कहा कि आज सत्य की बात कहने वाला बहुत कम है, लोगों के अंदर भय है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का एक जो भय माहौल पैदा करने का है। हर आदमी सच जानता है लेकिन सच कहते हुए जानता है। इसलिए मैंने देखा कि शेर सिंह राणा जी जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी देश और अपने जनता के लिए मरने को तैयार हो जाते थे, निर्भय होकर, निस्वार्थ भाव से। वही भाव शेर सिंह राणा जी का देखा, इसीलिए हमने आज अपनी आत्मा सिंह को आशीर्वाद दिया। शेर सिंह राणा जी की जो विचारधारा है वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करने वाली है। आने वाला यूथ और आने वाला समय इस बात को समझ चुका है कि इधर उधर की बातें ना करके केवल हमें राष्ट्र की बातें करनी है और राष्ट्रवादिता की। सतपाल सिसोदिया जी, जिस तरह से क्या दिन क्या रात, क्या सुबह क्या धूप क्या छाँव, और जिस तरह से दिखाया है दमखम, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा कर्मठ और झाड़ू कहते हैं इंसान जिसको है ना, एक बार हम भी एक सेकंड के लिए पीछे हो जाते हैं, लेकिन उस आदमी ने मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने से ढंग से नींद भी नहीं ली होगी कि हमें घर घर जा कर के ना अपना प्रचार और अपना झंडा घर घर में जाकर के टांगना है, जिससे पता चले कि शेर सिंह राणा की विचारधारा क्या है, राष्ट्रवादिता क्या है।